प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। आज हम अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.1 के आगे का सवाल देखेंगे। अब इसमें देखो हम आलेख है जो ग्राफ पेपर में बना हुआ है ना। निम्नलिखित समीकरणों के आलेख चित्रों को देखकर उसके हल के बारे में बताइए। ये एक ग्राफ दिया है, देख के बताना है अपने को। ये दिया है, उसके बाद हम देखेंगे तो एक ग्राफ ये दिया है और एक ग्राफ ये दिया है। मैं स्कूलों में देखा हूँ, जब तक इसके अंदर के कॉन्सेप्ट को समझा नहीं जाएगा आपको ये चित्र वगैरह थोड़ा कठिन लगेगा। ग्राफ पेपर में जो दिया है, क्या बोल रहा है, ये समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आप स्थायी निदान करते हुए आप एक जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको आपको देखना है, समझना है, उसके बाद ही इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करना है। तो आइए देखते हैं वो तरीका। तो देखो, कभी भी ऐसे सवालों को हल करना है तो हमको एक समीकरण मिलेगा, दो चरों का रैखिक समीकरण, दो ठो मिलेगा। जैसे 5x प्लस 3y बराबर 13 और मिल गया 2x प्लस 3y बराबर 18। ऐसे दो समीकरण हमको मिलेगा। ध्यान से देखना, यदि इसी को समझोगे तभी आगे ग्राफ समझ में आएगा। मान लो ऐसे, ये एग्जाम्पल है, बुक में देखते मत रहना भाई, ऐसे बता रहा हूँ। मान लो ये दो समीकरण दिया है। अब दो समीकरण में हम पहले ही बता दिए हैं कि आपको ए बी और सी का मान आपको निकालने आना चाहिए। लेकिन मैं ये भी बताया हूँ, यदि ये पहला समीकरण है तो आपको एक एक लिखना है सभी में, यदि दूसरा का समीकरण है तो आपको लिखना है दो दो लिखना है। अब इस समीकरण में, पहला समीकरण में ए का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 3, सी का मान कितना है 13। वैसे इस समीकरण के लिए निकालेंगे, A2 का मान कितना है 2, B2 का मान कितना है 3 और C2 का मान कितना है 18। मतलब मैं ये समझता हूँ अब आप लोगों को ABC का मान निकालने आता है। ABC का मान निकालने आ जाएगा, ये बहुत ही सरल है। अब ABC का मान जब निकालने आ जाएगा, अब यहीं से आपको तीन चीज़ें सीखना है। अब केवल देखना है और सीखना है। पहला कंडीशन आप देखिए, मोस्ट IMP है, इसी को आप समझोगे तभी आलेखी विधि का हल वगैरह समझ पाओगे। अब देखो, तुलना करना है, ये इसमें नियम कहता है, ये नियम ही है। मान के चलो यदि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, ध्यान देना भाई। जैसे A1 का मान 5 है, A2 का मान 2 है, तो 5 बटा 2 हुआ। यदि 5 बटा 2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, मतलब B1 का मान 3 और 3 तो बराबर नहीं है, ये 5 बटा 2 हुआ, ये 3 बटा 3 हुआ। मान लो देखेंगे तुलनात्मक, ये इसको याद ही कर लेना है। तो अद्वितीय हल होगा। तो क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। अगर मान लो आप दो समीकरण देखें और दो समीकरण में तुलनात्मक आप देखें कि A1 बटा A2 जो है बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो अद्वितीय हल होगा। और जब भी हम, जैसे ग्राफ में, ये ग्राफ है मान के चलो, ये x अक्ष और ये y अक्ष, तो ग्राफ में इसका जो चित्र बनेगा वो कैसे बनेगा बता रहा हूँ, एक क्रॉस में बनेगा। जैसे कहीं पे एक दूसरे को वो काटेगा, मतलब रेखा जो है वो क्या बना, प्रतिच्छेदी बना। रेखा प्रतिच्छेदी बना है। अब देखो, तीन चार प्रकार से इसको समझ सकते हैं। यदि रेखा प्रतिच्छेदी है, यदि मान लो ग्राफ पेपर आप देखिए और ग्राफ में कहीं पे रेखा यदि प्रतिच्छेदी है तो उसका क्या हल होगा? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल भी बोल सकते हैं, केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल वही है। ऐसा समझ में। दूसरा, इधर से भी इसको बना सकते हैं। यदि A1 बटा A2, अब A1 बटा A2 ये समीकरण से आया है, ये आपको समझना है। A1 बटा A2
बराबर नहीं है B1/B2। अब इसको देखने में कोई बहुत परेशानी है, ऐसा नहीं है। A1/A2, तो A1 का मान 5 है और A2 का मान 2 है, मतलब 5/2। 5/2 बराबर है कि नहीं है देखना है। B1/B2 3/3, तो 5/2 और 3/3 बराबर है क्या? नहीं है, तो बराबर नहीं है। यदि ये कंडीशन बनता है तो अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल होगा उसका चित्र कैसे बनता है? ये प्रतिच्छेदी, कहीं ना कहीं पे दोनों रेखा प्रतिच्छेद करेगा। जैसे ये दो रेखा क्यों बना? तो दो समीकरण है इसलिए दो रेखा बना। एक समीकरण के लिए एक रेखा, दूसरे समीकरण के लिए दूसरा रेखा, और रेखा जो है वो कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी बनेगा। दूसरा कंडीशन इसी में देखते हैं। यदि A1/A2 मतलब हमारे पास 5/2 है, मान के चलो A1/A2 बराबर है, यदि ये बराबर है किसके? B1/B2। भले इसमें नहीं है बराबर, लेकिन कोई भी यदि समीकरण दिया रहेगा उसमें A1/A2 बराबर B1/B2 होगा। और तीसरा कंडीशन देखेंगे, ये बराबर नहीं होगा C1/C2 के। ये कंडीशन बनेगा। मान लो कि मतलब ये भी 5/2 है, मान लो इसका भी मान 5/2 है, लेकिन इसका मान 8/3 है। अगर ये कंडीशन बन गया तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। इसमें एक अद्वितीय हल होगा यदि ये कंडीशन बनता है। तो ये कंडीशन यदि बनता है तो होगा कोई हल प्राप्त नहीं होगा। और कोई हल प्राप्त नहीं होगा मतलब हमारे पास मान लो यदि ग्राफ पेपर है, ऐसे ग्राफ पेपर है x और y, और कोई हल प्राप्त नहीं होगा मतलब कहीं पे ये जुड़ेगा नहीं। जैसे इसका हल प्राप्त हुआ तो कहीं ना कहीं पे जुड़ा, और यहाँ पे ये कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि रेखा जो है जैसे एक दूसरे से जुड़ेगा ही नहीं। मतलब ये अलग रेखा और ये अलग रेखा, मतलब एक समांतर रेखा प्राप्त होगा। तो रेखा हमको कैसा प्राप्त होगा? समांतर रेखा। समांतर रेखा का मतलब ये है कि ये एक दूसरे को कहीं पे काटेगा नहीं, और एक दूसरे को कहीं पे काट नहीं रहा है। मतलब ये है कि इसका कोई हल प्राप्त नहीं हो सकता। इस समीकरण का हम मान नहीं निकाल सकते, चर राशि का मान नहीं निकाल सकते। तो हो 1 2 3, ये तीनों में समझना है। इसमें समझना है आपको, यदि रेखा समांतर है तो आपको तुरंत बता देना है कोई हल नहीं। इसको याद रखना है, और बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिच्छेद कर रहे हैं मतलब कोई ना कोई हल होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा। एक ही जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, ये एक ही जगह, मतलब अद्वितीय हल। कोई हल नहीं होगा मतलब समांतर जा रहा है, मतलब कोई हल प्राप्त नहीं होगा। और ये तो 3 कंडीशन, एक तो हम इससे हम बता सकते हैं, एक तो रेखा से बता सकते हैं, एक तो ऐसे यदि बोल दिया अद्वितीय हल है तो हम ये और ये कंडीशन मान सकते हैं। तीसरा और अंतिम, इसको याद ही रखना है। यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, यदि तीनों बराबर है मतलब ये भी 5/2 आता, A1/A2 मान लो 5/2 है, ये भी 5/2 होता, ये भी 5/2 होगा, तो अनेक हल अंतः अनेक हल होगा। अब अंतः अनेक हल होगा तो इसका ग्राफ जो है कैसे बनेगा? देखो आप ग्राफ को आपको सरल से सरल भाषा में मैं बता रहा हूँ, इससे सरल और समझ में नहीं आएगा, मतलब कोई बताएगा नहीं। तो देखो ये x और ये y है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, मतलब अगर ये तीनों बराबर है, ये तीनों ही बराबर होता, ये वाला एक एग्जाम्पल है समीकरण। आपको समीकरण मिलेगा उसमें ये तुलना करना है। तो अंतः अनेक हल है, तीनों बराबर है, मतलब ये है कि आपको एक रेखा मिलेगा
समपाती। इसी के ऊपर एक और रेखा, मान लो जैसे ए और बी है तो एक और इसी के ऊपर मिल जाएगा सी और डी, जिसको समपाती रेखा बोलते हैं। जैसे देखो फर्स्ट वाला में 2 रेखा दिख रहा है, ठीक है, मान लो ए बी सी और डी है, यही ए बी सी और डी है, यही एक दूसरे के ऊपर है। इस स्थिति को बोलते हैं समपाती। तो रेखा जो है वो समपाती रेखा होगा। समपाती रेखा का मतलब जो एक दूसरे के ऊपर लेयर में चले, दिखे नहीं। जैसे हम आगे लिखेंगे सर्वांग समता की स्थिति, वैसी ये समपाती रेखा है। अब समपाती रेखा है तो देखो चित्र से ही समझ, इसमें एक जगह चिपका है तो एक हल है, कोई भी जगह नहीं चिपका है तो कोई हल नहीं है, सभी जगह चिपका है तो बहुत सारा हल है, अनेक हल है। अनेक जगह चिपका है, अनेक मतलब सभी जगह चिपका है तो अनेक हल है। अनेक हल है मतलब x और y का बहुत सारा मान आएगा। तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद करना ही है। अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अंतःनिक हल है। और इसको अगर आप नहीं समझे हैं तो कभी सीख नहीं पाएंगे। मैं बता दिया हूँ, आपको समझ नहीं आएगा तो ये वीडियो बार बार देखें और इसको समझने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।